खबर है वाराणसी से, जहां हरमन माइनर स्कूल दुबकिया में शुक्रवार को नवनिर्मित भवन टैगोर ब्लॉक का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। ये भवन स्टीम लैब और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती देवोरती बोस, निदेशिका शिक्षा व बाल विकास एसओएस प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़, वरिष्ठ अध्यापक, छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनसे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय को क्षेत्र के बच्चों के लिए एक वरदान बताते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद ज्ञापन मुख्य अध्यापक डी.एन. राजपूत द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस भवन के उद्घाटन से क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है। देखिए यूपी से लाइक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। एजुकेशन हरमन माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे बहुत सारे स्कूल पूरा इंडिया में है और ये स्कूल है हरमन माइनर स्कूल बनारस में हमने एक नया बिल्डिंग तैयार किया है, वो हमने अपने बच्चों को गिफ्ट किया है, बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और इसमें जो जो फैसिलिटी हमने दिया है तो बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए हमने ये बनाया है। हमने जैसे अभी एक स्टेम लैब बनाया है, एक रोबोटिक्स लैब बनाया है। अगर आज की कोविड के बाद आप अगर आज देखते हो कि कहाँ नौकरी मिलता है, किसको नौकरी मिलता है, तो साइंटिस्ट को नौकरी मिलता है। कोडिंग हो गई, एआई हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो नया चीज़ है जो बच्चों को अगर आज हम सिखाएंगे और स्कूल के अंदर हम सिखाएंगे तो बड़े होके 12th के बाद, कॉलेज के बाद नौकरी मिलने के लिए बहुत आसानी होगा। दूसरा, अगर आप देखो कि हमारे सब बोलते हैं मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया का मतलब है हमारे बच्चे, इंडिया के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाहर चले जाते हैं, इसलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको एक जगह पे मौका नहीं मिलता कुछ बनाने के लिए। तो हमने ये स्टेम लैब ऐसा एक बनाया है जहाँ पे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर सीखेंगे और इधर आके एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, कुछ बनाएंगे मेड इन इंडिया। रॉकेट बोलिए, जेसीबी बोलिए, कुछ भी जो उनको दिमाग मन करता है एक नया चीज़ बनाएंगे। तो हम इनोवेटर्स को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश सिर्फ ये नहीं करें कि बोर्ड में रिजल्ट अच्छा हो, हम ये भी कोशिश करें कि कुछ नया चीज़ बनाए और हमारे देश की वो शान बने। ये जो एक इतना बड़ा हमने रूम दिया है, ये 2 क्लासरूम भी बन सकता था, लेकिन हमने सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की और की देखते हुए कि ऐसे चीज़ें जो बाहर बहुत पैसे लगते हैं और पेरेंट एक स्कूल की भी फीस दे, बाहर भी बच्चों को कोडिंग सिखाए, कंप्यूटर सिखाए, वो पॉसिबल नहीं है। सो हमारा एक ये छोटा सा स्टेप है बच्चों के लिए कि हम हरमन माइनर स्कूल बनारस में ये एक सुविधा दें जहाँ पे आपको स्कूल के बाद कहीं और नहीं जाना पड़े और स्कूल के बाद बच्चा एकदम रेडी हो जाए लाइफ को जीने के लिए। गरीब बच्चों के लिए क्या है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी स्कूल में? हमारे गरीब बच्चों, हम गरीब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उनके लिए हमारी जो EWS कैटेगरी होता है, अंडर RT एजुकेशन एक्ट, हमारे बच्चे उधर फ्री में पढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट की जो EWS कैटेगरी, RT, डिसेबल्ड, अब जो भी बोलेंगे वो सारे 20-25 बच्चे हर साल आते हैं गवर्नमेंट से, राइट, BPL जिनको हम बोलते हैं। और अपने इसके अलावा एक और स्पेशल कैटेगरी है, विशेष केस में मैम जो अप्रूव करते हैं कुछ बच्चों को, उसको भी हम देखते हैं, उनको प्राइवेट। जैसे उसको हम बोलते हैं टैलेंटेड कोई बच्चा है, कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन BPL कैटेगरी से थोड़ा ऊपर है, RT कैटेगरी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है और पेरेंट्स चाहता है पढ़ने के लिए, तो तब हम अप्रूवल लेते हैं। सर के पास बच्चे आते हैं, पेरेंट आते हैं, और अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है तब हमारे भी बहुत सारी ऐसे स्कीम्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जहाँ पे हम इन बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। इधर ट्यूशन फ्री माफ़ हो गया। सो वो केस टू केस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उसको हरमन माइनर स्कूल बनारस कभी निराश नहीं करता है। इतने सालों से इसी वादे को लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये बिल्डिंग उसका एक एग्जाम्पल है कि इतने बच्चे आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो उस बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए हमने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया हुआ है। कोडिंग के लिए, सबके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है, हम अपने से वो खर्च करना चाहता है बच्चों के भविष्य के लिए।